ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मित्रों, एमए उत्तरार्ध की संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम सब शिवराज विजय पढ़ रहे हैं और शिवराज विजय में यहाँ तक पहुंचे हुए हैं कि अफजल खान के शिविर में तानरंग अपनी बात सुना रहा है और उससे पूछ रहा है, और आज उसने सारी बातें लगभग समझ में आ गई कि इनकी रणनीति क्या है। उसने स्पष्ट घोषणा कर दी कि कल सवेरे ही हम उसको जिंदा पकड़ लेंगे, अथवा नहीं पकड़ में आया तो किले सहित जो है बर्बाद कर देंगे। और वो ये बात कह भी रहा है स्वयं कि ये राजनीति के विरुद्ध है इस प्रकार की घोषणा करना, लेकिन मेरा आवेश कभी किसी विवेक की प्रतीक्षा नहीं करता। यहां तक कल अपन पढ़ चुके थे। इससे आगे पढ़ रहे हैं। तद अवधार्य समस्तक कूर्चालोन्दनम यदाज्ञापयति वाचाम धारा संपातये वसनापयत्तु पारिषदेषु गोपनीयोऽयं वृत्तान्तः कथं स्पष्टं कथ्यते इति दुर्मनायमानेषु च अकस्मादेव प्रविश्य सूदेनोक्तं श्रीमन् व्यत्येति भोजन समय तत्श्रुत्वा आह एवं किलैतत् इति सोत्प्राशं सविस्मयं सकूर्चोद्धूननं सोपर्वताडनम् उच्चार्य सपद्युत्थाय पुनरागम्यताम् इति तानरंगं विसृज्य सेनापति अंतः प्रविवेश तानरंगश्च यथागतं निवृत्ते। तद अवधार्य, इन सारी बातों को सुन करके परिषद के लोगों ने, योद्धाओं ने जब बात ये सुनी, राजा जो है सेनापति ने जो घोषणा की है, यदाज्ञापयते अपने दाढ़ी मूछ हिलाते हुए और ये सारी जो है ना बातें कह रही कि आपकी जैसी आज्ञा ऐसी आज्ञा, इस प्रकार इधर उधर से सब तरफ से जो है ना वाणी की वर्षा हुई, अर्थात बात बार बार कही जा रही थी। ऐसा होने पर परिषद ऐसे कह रही थी, तभी गोपनीयोऽयं वृत्तान्तः कथम स्पष्टम कथ्यते। कुछ लोग ये कह रहे थे, अरे ये गोपनीय बात ऐसे कही जा रही है। इति दुर्मनायमानेषु, ऐसे थोड़ा सा मन को बिगाड़ करके लोग कह रहे थे ये बातें यूं नहीं कहनी चाहिए। तभी अकस्मात अचानक प्रविश्य सूदेनोक्तम, रसोइये ने आकर के निवेदन किया, श्रीमन सेनापति महोदय व्यत्येति भोजन समय, भोजन का समय आ गया है, बीत रहा है। तत्श्रुत्वा आह, अच्छा, उसको सुनकर के सेनापति कहता ओह एवं किले तत्, ये बात है। सोत्प्राशम, प्रास के साथ, आश्चर्य के साथ, सकूर्चोद्धूनम अपनी दाढ़ी को हिलाते हुए, सोपवरः ताड़नम, और उस तकिए को जो अपना सिंहासन था हाथ में, उसको उठा करके एक तरफ रख करके, सपदयुत्थाय, तेजी से उठ करके, पुनरागम्यताम, ठीक है, दोबारा आइएगा, ऐसा कहकर के तानरंगम विसृज्य, तानरंग को विदा देकर सेनापति अंतः प्रवेश, सेनापति ने अंदर प्रवेश किया रसोई की तरफ, जहां उसको भोजन करना होगा। तानरंगश्च यथागतम निवृत्ते, और तानरंग जो है ना जैसे गया था वैसे ही वापस लौट करके उन मार्गों से चलता हुआ लौट करके आ गया। ये बात यहाँ शिविर में हुई। तानरंग, गौर सिंह तानरंग का वेश बना करके जिस उद्देश्य से गया था वो उसमें सफल हुआ और वहां की सारी बातें समझ करके आ गया। इधर गोपीनाथ पंडित शिवाजी से मिलने के लिए आए हुए हैं, उन्होंने उनको ठहरा दिया गया था, तो शिवाजी अब उनसे मिलने के लिए वहां पहुंचते हैं। इतस्तु प्रताप दुर्गे विहिताहर व्यापार रजत पर्यंकिकाम एकाम अधिष्ठिते किंचित चंद्रावते इव गोपीनाथे शिव विवाहशनै उपसृत्य प्रणम्य उपाविशत अवोचत् अहो भाग्यमस्माकं यदालयं युष्मादृशा भूदेवाः स्वचरण रजोभिः पावयन्ति। इतस्तु, इधर दूसरी तरफ क्या हुआ, प्रताप दुर्गे विहित आहार व्यापार, भोजन आदि सब कार्यों से निवृत्त होकर के रजत पर्यंकिकाम एकाम अधिष्ठिते, चांदी के पलंग पर बैठे हुए और तंद्रावशे, थोड़ा नींद में अलसाए हुए थे, गोपीनाथ बैठे थे। तभी शिववीरः शनै उपपृश्य, शिवी छत्रपति शिवा धीरे से उनके पास में पहुंच करके प्रणम्य प्रणाम करके उपाविशत बैठ करके अवोचत बोले, अहो भाग्यम अस्माकम, वाह कितने सौभाग्यशाली हम, यद आलयम युष्मादृशा भूदेवा स्वचरण रजो भी पावयंती, कि आप जैसे ब्राह्मण देवता अपने चरण रज से हमारे
घर को पवित्र करते हैं, हम वास्तव में कितने भाग्यशाली हैं। ये बात शिवाजी ने कही। अथ तयोर एवं अभूवन आलापा, उसके बाद इन दोनों के बीच में इस तरह से बातचीत हुई। बातचीत काफी लंबी चली, थोड़ी सी अभी अपन पढ़ते। गोपीनाथ राजन कोत्र संदेह सर्वथा भाग्यवान अस्मि परम सांप्रतम नाहम पंडितत्वेन कवित्वेन वा समायातोस्मि किंतु यवन राजत्वेन तत्श्रूयताम यदहम निवेदयामि। गोपीनाथ कहता है, राजन इसमें कोई संदेह नहीं कि आप भाग्यशाली हैं, सच में भाग्यशाली हैं, लेकिन आज मैं पंडित अथवा कवि के रूप में आपके घर पर नहीं आया हूं। आज तो मैं यवन राजदूत के रूप में आपके यहाँ पधारा हूं, उपस्थित हुआ हूं। तत्श्रूयताम यदहम निवेदयामि, तो जो कुछ मैं निवेदन कर रहा हूं आप उसे सुनिए। शिवाजी शिव 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 खलु खलु उत्तम येषां श्रीमतां चरणांकितेन विष्णुरपि वक्षस्थलं ऐश्वर्यमुद्रैव मुद्रितं दीदाति न तेषां ब्राह्मणकुल कमल दिवाकराणां यवनकङ्कैर्यपकलङ्कपङ्कौ विद्यते यं शृण्वतोऽपि मम स्फुटदेव कर्णौ तथापि कुलीना निरभिमाना भवन्तीति आनीतश्चेत् कश्चित् सन्देशः तदेष अज्ञाप्यतां श्रीमच्चरणकमल संसरिका। शिवाजी कहते हैं, अरे शांत, पाप शांत हो, ये क्या कह रहे हो आप? आप जैसे लोगों के चरणों के चिन्हों से तो वक्षस, विष्णु का भी वक्षस स्थल जो है ना, ऐश्वर्य की मुद्रा जैसा प्रतीत होता है। और वो ब्राह्मण कुलों के जो है के सम्राट मुसलमानों की नौकरी करके अपने आप को धूल में मिलाते हैं, जिसको सुन करके मेरे कान फटे जा रहे हैं। ऐसा ठीक नहीं है। फिर भी चलो, तथापि कुलीना निरभिमाना भवन्ति, कुलीन जो व्यक्ति होते हैं, आप जैसे कुलीन, वो निरभिमानी होते हैं। इति आनीतश्चेत् कश्चित् संदेशः, आप अगर कोई संदेश लेकर के आए हैं, तदेष आज्ञाप्यताम, तो आप आज्ञा दीजिए। श्रीमद चरण कमल चंचरिका, आपके चरण रूप कमलों को की सेवा करने वाला ये सेवक शिवा तैयार है। गोपीनाथ वीर कलिरेश काल यवनाक्रांतोयं भारत भूभाग तन्नास्माकं तथा तानि ते गान्ति यथा वर्णयसि सांप्रतंतु विजयपुराधीश वितीर्णां मृत्युं मुञ्जे इति तदाज्ञामेव परिपालयामि तत्श्रूयतां तदाशिव। गोपीनाथ कहता है, वीर शिवा कलिरेश काल, ये कलयुग चल रहा है। यवनाक्रांतोयं भारत भूभाग, और प्राय ये भारत का संपूर्ण भूभाग यवनों का आक्रांत अर्थात उनका साम्राज्य है। तन्न अस्माकम तथा तानि तेजांति, तो हमारे वो तेज अब नहीं रह गए हैं। ब्राह्मण जैसा तेजस्वी होना चाहिए था, ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम, ये जो वेद की घोषणा थी उसके अनुसार जैसा तेजस्वी ब्राह्मण को होना चाहिए वैसा आज वो नहीं है, जैसा आप वर्णन कर रहे हो। सांप्रतम तु, इस समय तो विजयपुराधीश वितीर्णां मृत्यु मुझे, विजयपुर नरेश के द्वारा दी गई व्यक्ति को आजीविका को हम खा रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। तद आज्ञाम एवं परिपालयामी, और उसी आज्ञा का परिपालन कर रहे हैं, इसलिए श्रूयताम तदादेशा, उसका जो आदेश है वो आप सुनिए। शिववीरा आर्य अवदनामी, शिवाजी कहते हैं, महाराज मैं तैयार हूं, आप आदेश दीजिए। ये दोनों के बीच जो बात हुई है ना, इससे लगता है कि शिवाजी गोपीनाथ को कह रहे हैं कि आप जैसे लोगों को ये काम ठीक नहीं लगता कि आप जो कर रहे हो, फिर भी चलो कुलीन है, मान लेते हैं। और वो कहता है कि समय बदला है, कलयुग है, संपूर्ण भारत पर जो है ना यवनों का राज्य है, तो हम भी उनकी सेवा में लगे हैं। वो जो कह रहे हैं उसका आदेश का पालन कर रहे हैं, तो आप जो हम संदेश लेकर के आए हैं उसे सुनिए। शिवाजी कहते हैं कि मैं तैयार हूँ, और क्या संदेश लेकर के आए हैं उस संदेश को अपन कल पढ़ेंगे। आज की बात यहाँ रहने देते हैं। तो मित्रों, मैं एक बात पहले भी कहता रहा हूँ, आज पुनः कह रहा हूँ कि अपने को पुस्तक साथ लेकर के पढ़ना है, सरलता से बात समझ में आएगी। इस सूचना के साथ कि आप आगे से पुस्तक लेकर के पढ़ेंगे, अपन कल पढ़ेंगे। आज का पाठ यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।